हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्ट एंड ट्रेड। मैं हूं आप सभी का प्यारा अपना आई एम स्टॉक वाला। और आज मैं आपके लिए लाया हूं वीकली एंड डेली एनालिसिस अलॉन्ग विथ 3 वीकली पिक्स विच आई एम गोइंग टू गिव, और जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा मोमेंटम और रिटर्न्स देने के लिए तैयार बैठे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ the weekly analysis and daily analysis of Nifty and Bank Nifty, and then we'll be moving on to other things which are the 3 weekly picks. Starting on with Nifty, लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं आपके लिए निफ्टी का एनालिसिस लेकर आया हूँ जिसमें मैं ये बताऊंगा कि निफ्टी किस लेवल तक गिर सकता है या कहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हैं, रिवर्सल होने के चांसेस क्यों हैं, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, बाइंग जोन्स क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 रीजंस हैं जो दिखाते हैं कि निफ्टी को यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला रीजन है द बुलिश रिवर्सल कैंडल विच हैज़ बीन फॉर्म्ड एट द सपोर्ट और द डिमांड जोन। तो लेट्स सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 अक्टूबर 2021 को ये कैंडल बना था विच इज़ अ काइंड ऑफ डोजी, अ बुलिश डोजी विच वॉज मेड ऑन 1 October 2021, जिसके बाद एक अच्छा बुल रैली आया था। Now again we can see that this kind of doji, the bullish reversal doji, was made on 29th of November 2021, and even after that there was a good reversal which Nifty did, and it was a kind of bullish reversal. Now we can see that again this is the kind of same thing which was made, which was on 25th December 2021, and we saw a good rally for Nifty at that point of time. अभी भी देखिए वही कुछ रिवर्सल कैंडल बन रहा है, जिसको हम रिवर्सल का साइन मान सकते हैं, लेकिन इसके कंफर्मेशन के लिए हमें एक मंडे को बुलिश कैंडल देखनी पड़ेगी। अ हाईली बुलिश कैंडल, अ मारूबोजू, और अ बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल, अ हैमर, अ बुलिश हैमर। सो ये जो चीज़ें हैं ये हमें कंफर्मेशन के लिए देखनी पड़ेंगी। पर ये जो कैंडल अभी हमें बनी है, दिस शोज दैट देयर कैन बी अ बुलिश रिवर्सल इन निफ्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब आगे आते हैं द सेकंड रीज़न। आप देख सकते हैं कि आरएसआई ने बहुत ही लोअर लो बनाया है, जबकि निफ्टी ने अपने पिछले लो से ज़्यादा लो टच नहीं किया है। तो दिस इज कॉल्ड हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। तो निफ्टी ने एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखाया है, जिसको हम मान सकते हैं बुलिशनेस का सिग्नेचर, कि यहाँ से हो सकता है कि एक बुलिश रिवर्सल आए। और ये बुलिश डाइवर्जेंस आज से नहीं, 6 जनवरी से बन गया था, 20 जनवरी को। तो मतलब जो पिछला कैंडल था, बुलिश रिवर्सल बनना, बुलिश डाइवर्जेंस बनना, यहीं से स्टार्ट हो गया था। एंड दैट्स द रीज़न कि मुझे लगता है निफ्टी यहाँ से बुलिश रिवर्सल दे सकता है। द थर्ड पॉइंट विच वी आर कमिंग टू इज डिमांड एंड सपोर्ट जोन। तो यहाँ देखिए, ये जो जोन है कुछ 14 सितंबर, 14 सितंबर 2021, these levels have been respected by Nifty very well. So the levels between 17,571 and 17,370 or 380, these levels have been held by Nifty very well in the past since September 21. तो मुझे लगता है कि ये जोन काफ़ी क्रूशियल जोन है निफ्टी के लिए अगर रिवर्सल्स आने हैं तो। इसीलिए अगर आप इस जोन से कभी भी रिवर्सल देखते हैं तो आप मान सकते हैं कि नहीं, निफ्टी बुलिश रिवर्सल देने के लिए तैयार है। और जो मेरा, अगर यहाँ से निफ्टी रिवर्सल देता है तो मेरा पहला टारगेट निफ्टी का होगा 17,976, एंड दूसरा टारगेट होगा 18,154, और तीसरा टारगेट मैं बोलूँगा निफ्टी का ऑल टाइम हाई होगा, तो जो होगा 18,600 जोन्स। तो मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू बजट डेटा एज वेल कि ये एक बुलिश रिवर्सल आना चाहिए। अब द लास्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो गाइज लेट्स पुट द फिबोनाची tool here, and we can see that the point five reversal zones are here at 17,509, and Nifty has taken support exactly from that level. तो फिबोनाची भी हमको दिखाता है कि यहाँ से निफ्टी ने एक रिजेक्शन ले लिया है, बियरिशनेस से उसने एक स्टॉप ले लिया है, और हमें दिखता है कि यहाँ पे निफ्टी काफ़ी थक चुका है और यहाँ से रिवर्सल देने के लिए तैयार है।
तो आज के ये थे 4 रीज़न्स जो मुझे दिखाते हैं कि निफ्टी यहाँ से एक बुलिश रिवर्सल दे सकता है। We have to see that how things pan out, and in order to get confirmation of the first point, which is bullish reversal, we have to get a strong bullish Marubozu on Monday. So let's see how things pans out on Monday, and we'll wait and watch till then. I am giving some of the stocks which we can buy for momentum portfolio for good returns in certain amount of time, taking 2 to 3 weeks ahead. तो ये हो गया मेरा निफ्टी का एनालिसिस। नाउ लेट्स कम ऑन टू बैंक निफ्टी। जब हम बैंक निफ्टी में आते हैं तो हम ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट आया था, एक डाउन ट्रेंड से ब्रेकआउट आया था, जिसका ये रिटेस्ट करने का ट्राई हो रहा है। तो ये जो रिटेस्ट करने का ट्राई हो रहा है वो देखिए, हो सकता है बैंक निफ्टी में थोड़ा और फॉल आए और ये रिटेस्ट थोड़ा सा और टाइम ले, लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इज मोर और लेस tend to give a bullish breakout again, and the bullish reversal again, and the main thing is कि bank nifty will be more bullish than nifty in coming days if this bullish reversal pans out very well, because आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का ऑल टाइम है 41,000 है, और अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 37,000 पे, 37,500 पे, जबकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से कुछ 600 700 या 1,000 पॉइंट्स दूर है। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से कुछ 4,000 पॉइंट्स दूर है। तो अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी से बुलिश रिवर्सल आता है तो बैंकिंग स्टॉक काफ़ी अच्छा करते हुए दिखेंगे आपको अगले 1-2 महीने में। तो लेट्स सी अगेन फॉर दिस, इसके भी सेम रीजंस हैं जो निफ्टी के हैं, लेकिन मुझे लगता है बैंक निफ्टी विल बी मोर बुलिश देन निफ्टी इन कमिंग टाइम्स इफ मंडे पैंस आउट वेल, और ये जो रिवर्सल है ये टेक प्लेस कर देता है। तो ये मेरा था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। नाउ कमिंग ऑन टू माय 3 पिक्स फॉर द वीक। तो मेरा पहला पिक, लेट्स मूव ऑन टू दैट। मेरा पहला पिक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज ने एक डाउन ट्रेंड से एक बुलिश ब्रेकआउट देने का कोशिश किया है। ये डाउन ट्रेंड फरवरी से चलते हुआ आ रहा है, which was February 21। उसके बाद बुलिश ब्रेकआउट दिया है, दैट टू ऑन अ वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे बुलिश ब्रेकआउट है, पर लोग कहेंगे कि एक शूटिंग स्टार कैंडल है जो कि बियरिश कैंडल होता है, लेकिन उसके लिए हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ता है। लेट्स डू इट। उससे पहले ये देखिए, आरएसआई ने भी ब्रेकआउट दिया है जो कि काफ़ी कन्विंसिंग फैक्टर है और हमको कन्विंस करता है कि नहीं, ये ट्रेड अच्छा जाएगा। द सेकेंड थिंग इज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम यू कैन वेरी वेल सी दैट जो एक्साइड ने अपना रेजिस्टेंस जोन ऑफ 175 को तोड़ा था, उसके बाद ये रिटेस्ट कर लिया है। तो मुझे लगता है कि एक्साइड मंडे को अगर मार्केट सपोर्ट किया तो बहुत ही अच्छा रिवर्सल कैंडल बनाएगा, और मेरे इसके लिए टारगेट्स होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा पहला टारगेट होगा 184 का, जो कि काफ़ी नीचे है, पर मैं एक्साइड पे काफ़ी बुलिश हूँ। तो मुझे लगता है ये अपना 52 वीक हाई विसेस 214 को टच करने ज़रूर आएगा अगले कुछ टाइम में। तो आप इस पे ज़रूर नज़र रखिएगा। तो डेली और वीकली एनालिसिस करने पे मुझे एक्साइड काफ़ी बुलिश लग रहा है। तो आप इसको अपने ट्रेडिंग लिस्ट में ज़रूर रखिएगा, इस पे अपनी आँख जमा के रखिएगा और देखिएगा ये कब ब्रेकआउट देता है। और यहाँ से मेरे को लगता है कि बुलिश रिवर्सल जल्दी ही देखने मिलेगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस एज वेल। आई एम बाइंग दिस ऑन एवरी डिप, एंड माई स्टॉप लॉस विल बी अ क्लोज बिलो 168 लेवल, विच और a close at 165 level, which is very far away from this। वैसे जो इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस 149 या 153 का होना चाहिए, बट जो ट्रेडिंग कर रहे हैं मेरे दोस्त, उन सभी को मैं बताऊंगा कि द स्टॉप लॉस शुड बी 168। मुझे लगता है यहाँ से अच्छा रिवर्सल आएगा, आप इसको बाय करके चल सकते हैं डिप पे एज वेल। सेकंड स्टॉक विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। तो इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो जब हम हिमाद्री की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे, दिस इज अ वीकली चार्ट ऑफ हिमाद्री, और 1 2 3
before, and this fifth time it has like in fifth time it has been able to break this trend line, which was a sloping ट्रेंड लाइन। तो ये एक एक बियरिश जोन में चल रहा था, एक बियरिश मोमेंटम में था, बट इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया है। ऑल्दो मैं हिमाद्री के लिए आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि हिमाद्री ने ब्रेकआउट दिया है, पर अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये रिटेस्ट करने को भी आ सकता है। तो आई विल बी accumulating this stock on dips till 50 rupees and my stop loss will be a close below a close below 46 for traders and a close below 39 फॉर इन्वेस्टर्स। तो यार आप इन्वेस्टिंग करते हो तो भी आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना रहता है। ऐसा नहीं कि आप बाय करते गए बाय करते गए बाय करते रहे, हो सकता है स्टॉक में कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से वो एकदम ही फॉल हो जाए। तो आपको इन्वेस्टिंग का स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऐसा स्टॉप लॉस जो आपको चार्टिंग के थ्रू पता चले और जो काफ़ी दूर हो उसके रिस्पेक्टिव लेवल से, या जो बेस्ट सपोर्ट जोन्स हो वहाँ पे रखना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 41 रुपीज़ का जो जोन है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है और काफ़ी टाइम से एच एस सी एल ने इसको होल्ड करके रखा है। तो आइदर दिस स्टॉक इज गोइंग टू मूव अपवर्ड्स फ्रॉम मंडे इटसेल्फ, क्योंकि इसने डेली टाइम फ्रेम पे रिटेस्ट कर दिया है। पर अगर नहीं तो आई विल बी बाइंग दिस स्टॉक ऑन डिप्स एज वेल। तो मैं इसको हर डिप पे 50 रुपीज़ तक की डिप पे बाय करना चाहूँगा। अब मैं किसी भी स्टॉक को डिप्स में बाय कैसे करते हैं, तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग 10,000 रुपीज़, आपके पास 10,000 रुपये हैं। आप उन 10,000 रुपये को 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 2500 ईच, ठीक है। और हर डिप पे, हर 2 रुपये की 3 रुपये की डिप पे शेयर को आप बाय करते चलिए। द बेस्ट थिंग जो इससे आपको मिलेगी कि एवरेज डाउन होता जाएगा, और एवरेज डाउन होता जाएगा, हो सकता है आपको टारगेट जल्दी ही मिल जाए, और जब रिवर्सल आएगा तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न मैं डिप्स से बाय करने के लिए कह रहा हूँ। एंड यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस एज वेल। इसको अपनी ट्रेडिंग लिस्ट में रखिए, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा शेयर है आने वाले टाइम के लिए, एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ माई मल्टी बगर पिक्स विच आई विल बी शेयरिंग इन अदर वीडियोज़ एज वेल। तीसरा जो पिक है वो आपको मैं अपने मल्टी बैगर स्टॉक पिक में बता ही चुका हूँ पिछले वीडियो में, बट स्टिल मैं आज बताता हूँ। जो मोमेंटम के लिए खरीद रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट जो मोमेंटम पोर्टफोलियो में स्टॉक खरीदना चाहते हैं वो इसको बाय करके चल सकते हैं। इसने और हमको उसका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रखना है। हमको स्टॉप लॉस रखना है 104 रुपये का। मुझे लगता है कि इसका पहला टारगेट 123 का होगा और दूसरा 152 का होगा। देखिए इसका आरएसआई ने अपना ब्रेकआउट और रिटेस्ट कर लिया है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा जाने को है। मैंने ये स्टॉक का बाय आपको 105 लेवल्स पे दिया था, तो मैं वहाँ से होल्ड करके चल रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस उसके कुछ नीचे होगा, कुछ यहीं 102 रुपये के करीब। पर मेरे टारगेट्स काफ़ी अच्छे हैं आने वाले टाइम में। अगर आप होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं तो टारगेट 152 और 200 रुपीज़ के हैं। उससे सबसे पहला टारगेट 121 पे होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक एक डायरेक्शन में कभी मूव नहीं करता है। मूवमेंट हमेशा डाउ थ्योरी के हिसाब से होता है, विच इज़ पहले एक अपसाइड मोमेंटम, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर मोमेंटम अपसाइड, फिर रिट्रेसमेंट। तो ऐसे मूव होता है कोई भी स्टॉक, वैसा ही ये करेगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, वॉल्यूम्स काफ़ी हैवी रहे हैं कुछ टाइम में, तो ये आप एक मोमेंटम पोर्टफोलियो पिक एज वेल एज मल्टी बैगर पिक के तौर पे इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का पूरा एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, और ये थे मेरे 3 पिक्स विच आर एक्साइड, एच एस सी एल एंड जमुना ऑटो। और कोई मैं आगे और भी अच्छे वीडियोस बनाने वाला हूँ। अगर आपको हिडन बुलिश डाइवर्जेंस और बुलिश डाइवर्जेंस की और नॉलेज चाहिए तो मैं आपके लिए वो वीडियोस को विल भी लाने के लिए रेडी हूँ। ये एजुकेशनल सीरीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। प्लीज़ पूरे वीडियोस देखिए, पूरा सुनिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट आप पोस्ट कर सकते हैं। आई विल बी रिप्लाइंग टू यू एंड ऑल ऑफ यू who are watching this video. I thank you a lot for watching these video. बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मैं ये सारी नॉलेज पिछले कुछ 5 साल में जो डेवलप की है आपको फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।